नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं खुशियों का राज। काबिल इसके कि मैं इस मौजू पे मज़ीद कुछ बातें कहूँ, आइए सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे पिछले एपिसोड को बहुत सराहा और मुझे ढेर सारे उसके लिए एप्रिसिएशंस मिले हैं। साथ ही मुझे एक सजेशन भी मिला कि क्यों ना हम बात करें घरेलू खवातीन की कि वो अपने को कैसे खुश रख सकती हैं। घरेलू खवातीन जिनके बारे में ये समझा जाता है कि जो सुपर वुमेन होती हैं, जो मल्टीटास्कर होती हैं, जो पूरा दिन दूसरों को खुश करने में, उनकी देखभाल करने में लगा देती हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही खवातीन की खुशियों के बारे में कि वो खुद को किस तरह खुश रख सकती हैं। आइए इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर घरेलू खवातीन कहते किसे हैं। देखिए, घरेलू खवातीन के लिए आपने इस तरह के अल्फाज सुने होंगे जैसे कि घर वाली या खातून खाना या गृहिणी, और इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। और आजकल कहा जाता है कि उन्हें हाउस वाइफ ना कहा जाए बल्कि उन्हें होम मेकर कहा जाए। क्या है फ़र्क होम मेकर और हाउस वाइफ में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हाउस वाइफ कहते हैं हम उस खातून को जो घर में रहती हैं, घर की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, घर के सारे काम करती हैं और वो बाहर पैसा कमाने के लिए नहीं जाती। और होम मेकर कहते हैं उस खातून को जो घर को बनाने, सजाने, संवारने और घर को एक जन्नत निशा बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर औरत जो कमाती नहीं है वो हाउस वाइफ है, लेकिन हर हाउस वाइफ होम मेकर नहीं है। क्या ये कुछ उलझा हुआ सा मैंने आपके सामने जुमला बोल दिया? जी हाँ। अगर हम होम मेकर की बात करें तो होम मेकर वो होती हैं जो घर को आ, सजाने, संवारने और बनाने का और एक ऐसी जगह बनाने का काम करती हैं जहाँ पे लोगों को आके खुशी हो, जहाँ पे उनकी दिन भर की थकान खत्म हो जाए, बच्चों को ऐसा लगे कि वो इसके बाहर ही ना जाएं, अपना सारा वक्त यहीं पे गुजारें। इस तरह की खातून जो अपने घर को इस तरह बनाती हैं उन्हें कहते हैं होम मेकर। तो चाहे नाम जो भी हो, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि वो खवातीन जो घरों में रहती हैं, जो अपने शौहर की, बच्चों की देखभाल के लिए अपना सारा वक्त सर्व कर देती हैं, जो मल्टीटास्कर होती हैं, उनकी खुशियों का कौन ख्याल रखेगा? उनकी खुशियों का ख्याल उन्हें खुद रखना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कहीं आप खुद को सुपर वुमन समझने की तो भूल नहीं कर रही हैं। हमारी अक्सर खवातीन ये भूल करती हैं कि वो सोचती हैं कि मैं तो एक सुपर वुमन हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, मैं अंदर का काम कर सकती हूँ, बाहर का काम कर सकती हूँ। और वो 24/7 इसी तगोदों में रहती हैं कि किस तरह से कितने ज्यादा से ज्यादा काम वो कर लें ताकि वो खुद को प्रूव कर सकें कि वो एक सुपर वुमन है। देखिए, ऐसी भूल कभी ना करें। आपको किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को साबित करने की जरूरत है। आप उतना ही करें जितने की आपके बस में हो, और उतना ही करने के लिए जो कि आपके बस में है, आपको सबसे पहले जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख लें और आप डिवाइड कर दें अपने वक्त को मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए और आप उस असाइनमेंट पे अमल पैरा हों, तो यकीन जानिए कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कभी भी आप ग्रम्बल नहीं करेंगी कि मैं क्यों घर के जंजाल में फंसी हुई हूँ और मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं है। और देखो मेरी सहेलियां जो काम करती हैं वो कैसे बाहर जाती हैं, तफरीह करती हैं, कितना खुश रहती हैं, और मैं क्यों यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई हूँ। ये इस तरह के अल्फाज वो खवातीन निकालती हैं जो टाइम मैनेजमेंट से वाकिफ नहीं है। तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए और अपने वक्त को बहुत ही अक्लमंदी के साथ इस तरह डिवाइड कीजिए कि आपके लिए, आपके पास आपके के लिए भी वक्त हो। एक और जो गलतफहमी हमारी खवातीन के दरमियान है वो ये है कि वो सोचती हैं कि अगर हमने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया या अगर हमने अपनी देखभाल की, अपनी केयर की, तो लोग समझेंगे कि हम कितने सेल्फिश हैं। ये एक गलत फहमी ही इसे मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं है। आपको पहले अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल, अपनी खुराक का ख्याल, अपनी ब्यूटी का ख्याल, और इन तमाम ख्याल के बाद आपको फिर अपने शौहर और अपने बच्चों का ख्याल रखना है। आप सबने देखा होगा कि जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं और जब हमें सेफ्टी नॉर्म्स बताए जाते हैं तो क्या बताया जाता है कि पहले आप अपना मास्क खुद पहने, उसके बाद फिर आप बच्चों और दूसरों की मदद करें। तो इसी तरह से आपको भी इस उसूल को अपनाना है कि पहले आप खुद अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगी तभी आप पूरे घर को सेहतमंद रख सकती हैं। अगर आप बीमार हो गई खुदा न खास्ता, या अगर आपको कोई तकलीफ हो गई, या फिर आप
एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द या और दूसरी तरह की परेशानियां हुई, तो फिर देखें पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का, अपनी खुराक का, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घरेलू खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आज़ादी सल्ब हो गई है और आप खुदा न खास्ता किसी की गुलाम हो गई हैं। आप गुलाम नहीं हैं, आप आज़ाद हैं। आप जो चाहें वो कर सकती हैं। जो भी पाबंदियां एक वर्किंग वुमन के लिए हैं, सिर्फ वही पाबंदियां आपके लिए हैं, आपके लिए कोई एडिशनल पाबंदियां नहीं हैं। तो इस आज़ादी का आप लुत्फ उठाइए। आप खुद को ये महसूस कराइए, ये बावर कराइए कि आप भी आज़ाद हैं। अगर आपको पढ़ने का मन है, आप पढ़ सकती हैं। अगर आपको तफरीह का मन है, आप तफरीह कर सकती हैं। अगर आपको अपने रिश्तेदारों से बात करने का मन है, आप उनसे बात कर सकती हैं। अगर उनसे मिलने जाने का मन है, तो आप उनसे मिलने भी जा सकती हैं। तो ये एक फीलिंग अपने अंदर पैदा कीजिए कि आप कोई खुदा न खास्ता कैदोबंद में नहीं हैं। आपको भी खुदा ने आज़ादी दी है और जितनी आज़ादी हर इंसान को मिली है, उतनी ही आज़ादी आपको भी मिली है और आप उस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और अपना कोई ना कोई महबूब मशगला ज़रूर रखिए, क्योंकि जब हम अपने महबूब मशगले में महव होते हैं, तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हमें मिल जाती हैं। हो सकता है कि आपका महबूब मशगला आपको अपनी पुरानी दोस्तों से बात करने में हो, तो आप कीजिए। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जो मैंने पहले आपको कहा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के अंदर ही अंदर हमें सभी चीज़ों को करना है और उसके साथ ही हमें अपने घर का ख्याल भी रखना है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट को सामने रखते हुए हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो देखें, मशगूलियात मुख्तलिफ किस्म की होती हैं और ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आपकी दिलचस्पी किस में है। तो आपकी दिलचस्पी हो सकता है कि पेंटिंग में हो, रीडिंग में हो, एडवेंचर में हो, क्ले मॉडलिंग में हो, फोटोग्राफी में हो, निटिंग में हो, या फिर और किसी भी चीज़ में हो। जिसमें भी आपकी हॉबी है, जो भी जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है, आप उसे अपनाइए, उसके लिए वक्त निकालिए। अगर आप हर दिन आधा घंटा या 1 घंटा भी उसके लिए निकालेंगी, तो आप देखेंगे कि आपके जो बाकी लम्हात हैं, वो लम्हात भी आप बहुत ही हंसी खुशी में गुजार रही हैं और जो दीगर काम है घर के, उसे आप बहुत अच्छी तरह से कर पा रही हैं। खानदान से अपना रब्त जरूर कायम रखें। घरेलू खवातीन हमेशा ये कहती हुई पाई गई हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कब लोगों से मिलें, कब रिश्तेदारों से मिलें, कब हम उनके साथ घुले मिलें। तो ऐसा नहीं है। अगर हम वक्त को बहुत ही अक्लमंदी के साथ सर्व करेंगे, तो हम उनके लिए भी वक्त निकाल सकते हैं और उनके साथ जो हम पल गुजारते हैं वो बहुत ही खुशी भरे लम्हात होते हैं। इसके अलावा आपको ना कोई नई टेक्निक या कोई ना कोई नई जबान, कोई ना कोई नया हुनर जरूर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम कोई नया हुनर सीखते हैं, उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि हम ये हुनर किस लिए सीख रहे हैं, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर हम बिला मकसद यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं कि सुबह उठना, खाना पकाना, बच्चों को देना, शौहर को देना, फिर दिन भर घर के काम करना, फिर शाम को ऐसे खाना पकाना, बच्चों को देना, शौहर को देना, और इसी तरह अगर हम जिंदगी अगर गुजारते रहे बगैर किसी बड़े मकसद के हुसूल के, तो यकीन जानिए कि कुछ दिनों के बाद ये काम बहुत ही बोरिंग हो जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को जोड़ते हैं किसी बड़े मकसद से, तो हमें यही काम जो हम करते हैं हर दिन रोजमर्रा के काम, उसमें हमें बड़ी दिलचस्पी होती है और हम उसे बहुत ही ज़ौक़ व शौक के साथ करते हैं। आपको वो कहानी तो पता ही है, हमने इससे पहले भी कई बार उस कहानी को दोहराया है कि जो 3 लोग एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे थे और उनमें से एक से पूछा गया पहले से कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा क्या आप देख नहीं रहे हैं कि मैं ईंट बिछा रहा हूँ और मैं इस तरह से एक बिल्डिंग में ईंट लगा रहा हूँ। दूसरे से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं एक इमारत की तामीर कर रहा हूँ। और जब तीसरे से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो एक मॉन्यूमेंट बना रहा हूँ, जो जिसको देखने के लिए लोग आएंगे, लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो आप देखें कि एक ही काम है, यानी कि उनको मेसन का काम है, लेकिन 3 लोगों की जो सोच है वो कैसे अलग होती है, और 3 लोगों की सोच अलग होने की वजह से जब वो काम करते हैं तो उनका ज़ौक़ व शौक़ भी अलग होता है। और जब उस काम को अंजाम देते हैं तो आप देखेंगे जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसका नतीजा होगा, वो भी अलग होगा। तीनों का रिजल्ट सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें मकसद को सामने रखना जरूरी है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया है, खुदा ने मुझे मुख्तलिफ सलाहियतें क्यों दी हैं, उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। अगर मकसदियत नहीं है आपकी जिंदगी में, तो यकीन जानिए आप चाहे जितने भी मशागिल में अपने को इन्वॉल्व कर लें, आपको वो खुशी नहीं मिल सकती है। एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें, साफ सुथरा माहौल।
اور جب میں صاف ستھرے ماحول کی بات کرتی ہوں تو وہ صرف فزیکل صفائی کی بات نہیں کرتی ہوں، میں ذہنی صفائی کی بھی، سوچ کی صفائی کی بھی بات کرتی ہوں، جس میں لوگوں کے لیے کوئی غلط جذبات نہ ہو، حسد، کینہ، جلن، غیبت، چغلی، اس طرح کے جذبات نہ ہوں، بلکہ ایک بہت ہی صاف ستھرا دل ہو، ایک صاف ستھرا ذہن ہو، ایک صاف ستھرا گھر کا ماحول ہو جس میں ہر کوئی ہنسی خوشی رہ رہا ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی ہم نے کسی بھی جگہ پہ منفی خیالات یعنی کہ نیگیٹو تھاٹس کو اگر ہم نے اپنایا یا انہیں جگہ دی اپنے گھر میں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، تو پھر یقین جانیے کہ ہماری خوشیوں کے وہ قاتل ہوتے ہیں۔ پھر ہم کسی بھی طرح سے خوشی کی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اپنے لیے ذہنی ورزش کے لیے، اپنے لیے مراقبے کے لیے، اپنے لیے میڈیٹیشن کے لیے ضرور وقت نکالیں، کیونکہ میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن کو تر و تازہ رکھتی ہے، آپ کو سکون بخشتی ہے، آپ کو ایک طرح سے امن کا احساس دلاتی ہے۔ آپ چاہے اس کے لیے 10 منٹ کا وقت نکالیں، 20 منٹ کا وقت نکالیں، آدھے گھنٹے کا وقت نکالیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا وقت نکالتے ہیں، لیکن آپ وقت ضرور نکالیں تاکہ آپ اچھی طرح سے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں، جسمانی، ذہنی اور جذباتی لحاظ سے۔ اور خاندان والوں کے ساتھ، یعنی کہ جو آپ کے اپنے گھر کے فرد ہیں، میں یہاں رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کی اپنی فیملی کی بات کر رہی ہوں، جس میں آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ کوالٹی وقت دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے اسکول سے آئے اور آپ کچن میں ہی لگے ہیں، بچے کھیل کے آ گئے باہر سے تب بھی آپ کچن میں لگے ہیں، بچے اپنے ہوم ورک کرنے بیٹھ گئے، آپ اپنے موبائل میں لگے ہیں، بچے اور بھی دوسری مشغولیات میں ہیں اور آپ اپنی دنیا میں ہیں۔ اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ابھی آپ یہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے، میں تو اپنے کو مینج کر لوں گی، میں نے ٹائم ڈیوائڈ کر رکھا ہے، میں نے ایک شیڈیول بنا لیا ہے، لیکن میرے شوہر کا کیا؟ وہ تو گھر آتے ہی موبائل پہ یا ٹی وی پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے گھر کے اندر، کیونکہ گھر کی ملکہ آپ ہیں، تو آپ کو اپنے گھر کے اندر اپنی سے بنانی پڑے گی، آپ کو اپنے گھر کے اندر اپنی حیثیت منوانی پڑے گی اس طرح سے کہ جو آپ کہیں گی وہ گھر کے اندر بات مانی جائے گی۔ اور آپ یہ منوائیے کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی وقت گزارنے کے لیے موبائل کو سائڈ میں رکھنا ہے، اور کم سے کم 1 گھنٹہ ایسا ہو جس میں کہ آپ کے شوہر، آپ کے بچے اور گھر میں اگر دیگر افراد ہیں یعنی کہ دادا دادی ہیں تو وہ سب ایک ساتھ مل کر کے یا تو کوئی گیم کھیلیں یا پھر کوئی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائیں یا پھر اور بھی کوئی ساتھ میں ایکٹیویٹی کریں تاکہ وہ کوالٹی وقت ایک ساتھ گزار سکیں۔ اور اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے بچوں کو بھی، اور خاص طور سے آپ کو، چونکہ آپ دن بھر گھر میں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہ جو خوشگل لمحات ہوتے ہیں جو آپ اپنے خاندان کے ساتھ گزارتی ہیں، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس سے آپ کو کافی ذہنی سکون ملتا ہے۔ اور می ٹائم یعنی کہ ایک ایسا وقت جس میں صرف آپ ہوں، آپ ہوں، آپ ہوں اور آپ ہوں، اور کوئی بھی نہ ہو۔ یہ ایک وقت آپ کے لیے 24 گھنٹے میں ضرور ہونا چاہیے۔ اس می ٹائم میں کوئی بھی آپ سے سوال نہ کرے، کوئی بھی آپ سے نہ پوچھے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہونی چاہیے۔ تو بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو وقت ہے یہ آپ کے لیے اتنا قیمتی وقت ہے کہ اسے آپ سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر ضائع نہ کریں، بلکہ آپ کچھ مقابلے میں حصہ لیں، تاکہ جب آپ مقابلے میں حصہ لیتی ہیں تو آپ کے بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میری ممی نے مقابلے میں حصہ لیا ہے، تو ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، ان کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھ جاتا ہے، چاہے آپ جیتیں یا نہ جیتیں، آپ کا حصہ لینا ہی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، انہیں کانفیڈنٹ بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب میں نے ایک بہت ہی سندر سی کویتا پڑھی ہے، آج صبح ہی پڑھی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے سامنے وہ ضرور پیش کر دوں۔ اس کویتا سے آپ کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو آپ کا وقت ہے وہ کتنا قیمتی ہے اور آپ کو اس وقت کو کیسے سرو کرنا ہے۔ تو یہ کویتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ہماری بہنیں اپنے وقت کو یا تو شاپنگ میں یا پارلرز میں یا سوشل میڈیا پہ صرف کرتی ہیں، تو اس کے بجائے آپ کیا کریں؟ سارا وقت لگا دو اپنا، سارا وقت لگا دو اپنا اپنے آپ کو بنانے میں، دشمنوں کی ہستی تک مٹ جائے گی تمہیں مٹانے میں، ایک اپنی الگ ہی چھاپ چھوڑو زمانے میں، سارا وقت لگا دو اپنا وقت بنانے میں، ہر وہ خواہش کرو پوری جو چھپی دل کے تہخانے میں، زندگیاں ختم ہو جائے لوگوں کی تمہیں آزمانے میں، لوگوں کی ہمتیں بھی ٹوٹ جائیں تمہیں ہرانے میں، اس قدر جیت لکھ دو تم اپنے فسانے میں، سارا وقت لگا دو اپنا وقت بنانے میں۔
जो मांगते हैं हार तुम्हारी दुआओं में, दे दो उन्हें अपनी जीत नजराने में। भीड़ सी जमा दो तुम्हारे बाद तुम्हारे ठिकाने में, रातें गुजर जाए लोगों की तुम्हारे किस्से सुनाने में। सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है जिसमें ये आप सब देख रही हैं कि अपना सारा वक्त खुद को बनाने में लगा है। किसी और के गॉसिप, किसी और की कहानियां, किसी और के अफसाने पढ़ने से क्या फायदा। आप खुद अपना एक ऐसा अफसाना बनाओ कि दुनिया आपके अफसाने पढ़े, आपकी कहानियां से पढ़े, आपके बारे में जानने की कोशिश करे और आपको एज ए रोल मॉडल समझे। और ये कोई नामुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सी ऐसी घरेलू खवातीन हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए और तब आपको मालूम होगा कि उन्होंने बहुत से ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जो कि वर्किंग वुमेन टाइम ना होने की वजह से नहीं कर सकती हैं। तो बहन, आप मल्टीपल रोल अदा करती हैं, आप मल्टीटास्कर हैं। कभी आप साइकोलॉजिस्ट होती हैं, कभी नर्स होती हैं, कभी आप कोच होती हैं, कभी टीचर होती हैं, कभी ड्राइवर होती हैं, कभी काउंसलर होती हैं, कभी बच्चों की बॉडीगार्ड होती हैं, कभी कुक होती हैं, कभी ड्रेस डिजाइनर होती हैं। आप क्या नहीं होती हैं, इतने सारे रोल आप प्ले करती हैं। तो इन तमाम रोल को क्यों ना हम इस तरह से अंजाम दें ताकि आपकी जिंदगी एक मिसाली जिंदगी बन जाए। अब मैं जाते जाते आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपनी एक ज़ाती बात। उम्मीद है कि आप सब भी अपनी ज़ाती बात मुझसे शेयर करने में नहीं हिचकिचाएंगी। मैं भी 4 साल तक एज ए हाउस वाइफ थी शादी के बाद, और उन 4 सालों को मैंने बहुत एंजॉय किया, यकीन जानिए। मैं अपने बच्चे के साथ घूमने भी जाती थी, घर का काम का बहुत सही तरीके से करती थी, बच्चे के साथ वक्त गुजारती थी और मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी। लेकिन जो एक बात मुझे खटकती थी वो ये कि मैं फाइनेंशियली कंस्ट्रेन फील करती थी। हालांकि मेरे पास पैसे होते थे, मेरे शौहर मुझे पैसे देते थे, लेकिन एक जो अपने पैसे की बात होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है, क्योंकि मैं शादी से पहले भी कुछ ना कुछ कमाया करती थी। तो मैं बहुत ही फील करती थी कि मैं किसी को देना चाहती हूँ, किसी को गिफ्ट देना चाहती हूँ, किसी की मदद करना चाहती हूँ। वो सब मैं नहीं कर पाती थी। तो इसलिए मैं आप बहनों से भी ये कहूंगी कि आज के इस जमाने में, मैं अपनी बात कर रही हूँ आज से 30 साल पहले की, उस वक्त का ज़माना अलग था। उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ घरेलू औरतों के लिए नहीं थी, लेकिन आज घरेलू औरतों के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप घर बैठे भी कमा सकती हैं, आप घर बैठे भी कुछ ना कुछ काम कर सकती हैं। और देखिए, शहरों की ज़िंदगियों में, देहातों की ज़िंदगियों में, हर जगह आप देखेंगे कि अब घर के काम के लिए कितनी सहूलतें हो गई हैं। पहले हम सिल बट्टे पे मसाला पीसते थे, कितना वक्त सर्फ होता था। पहले हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकाते थे, कितना वक्त सर्फ होता था। आप उस सब में आप महसूस करेंगे कि वक्त कम सर्फ होता है और हमारे पास वक्त रह जाता है। तो आप कम से कम 2 या 3 घंटे निकाल सकती हैं ताकि आप भी अपने को एम्पावर्ड करें। इसके लिए बहुत सी तराकीब हैं। उन तमाम तरकीबों पे अगर हम बात करेंगे तो यकीनन ये बहुत ही एक लंबा वक्त लेगा, और इस एपिसोड में हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। हमने उसके लिए एक मुख्तसर सा कोर्स भी डिज़ाइन किया है K2C के नाम से। मैं यकीनन उसकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी ताकि जो बहनें इंटरेस्टेड हैं वो उसे करके फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुदा करे आप हमेशा खुश रहें और आप अपने में एक कॉन्फिडेंट फील करें कि यस, यू आर द होम मेकर्स। आप वो हैं जो घरों को बनाती हैं, आप वो हैं जो समाज को एक ऐसा सिटीजन देती हैं जो कि आगे चल के काबिल फख्र हो और मुल्क के लिए और ग्लोब के लिए काम कर सके। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल for the further notifications and further videos.